के ठीक 6 दिन बाद आयोजित होने वाले महापर्व छठ भी इस वर्ष कोविड-19 के गाइडलाइन के परिपालन में मनाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से छठ पूजा को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो अपने घरों में घाट स्थापित कर छठ पूजा करें। बता दें, प्रशासन ने छठ समितियों के अध्यक्षों की बैठक बुलाकर एक अहम निर्णय लिया है। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि कोरोना के गाइडलाइन का परिपालन करते हुए इस वर्ष छठ घाटों पर सार्वजनिक रूप से छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। छठ पूजा जो मनाने के प्रशासन निर्णय लिया जन्मदिन मनाना है, उसके किस प्रकार से आप रखते हैं अपनी बातों को? देखिए, छठ पूजा को लेकर जो इन्होंने प्रशासन ने रोक लगाया है, इसका हम सब पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज हमको ज्ञापन देना था, चूँकि आज टीएल का बैठक है, इसलिए आज न देके इसका ज्ञापन हम लोग कल देंगे और छठ का पूजा होगा। छठ का यह महापर्व यहाँ आस्था का एक बहुत बड़ा यह पर्व है, जिसको कि रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। इसमें उगते सूर्य एवं डूबते सूर्य को जो छठ व्रती महिलाएं हैं वह पानी में खड़ी होकर अर्घ देती हैं, तो उसका व्यवस्था नदियों और तालाबों में ही हो सकता है। इसलिए इस पर्व को रोका नहीं जा सकता है। प्रशासन से हम पुनर्विचार के लिए कल आवेदन देंगे कि इस पर पुनर्विचार करें। और चूँकि प्रशासन का काम क्या है, जो लोक आस्था का विषय है, जहाँ पर आपके पास पुलिस प्रशासन है, आपके पास सीआरपीएफ के जवान हैं, उनको लगाइए, उनको व्यवस्था दीजिए। अंबिकापुर शहर के आसपास तमाम तालाब हैं, यहाँ पर आसपास नदियाँ हैं, वहाँ पर व्यवस्था बनाइए। सोशल डिस्टेंस के साथ यह त्यौहार बहुत आराम से अच्छे ढंग से हो सकता है। लेकिन प्रशासन का हम लोग हतप्रद हैं कि 3 लोग एक कमरे में बैठकर यह निर्णय कैसे ले सकते हैं, जो कि लाखों लोगों की आस्था का यह विषय है। यह आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे, और यह पर्व तो होगा अंबिकापुर में। शासन प्रशासन एक और कहती है कि घरों में ही छठ का पर्व मनाएं, तो इसको क्या मानते हैं? घर पे छठ का पर्व मनाया जा सकता है? बिल्कुल यह नहीं मनाया जा सकता। यह हास्यास्पद विषय है। मतलब छठ का पर्व घर में कैसे हो सकता है, जबकि इसमें अर्घ देने का महत्व है। इसमें हम उगते सूर्य को और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, और अर्घ देते समय हमारा शरीर जो है पानी में डूबा हुआ होता है। इसकी व्यवस्था नदियों में और तालाबों में ही हो सकती है। किसी के घर में स्विमिंग पूल तो है नहीं। यहाँ पर किसी जो छोटे गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास कोई भी जल भराव का जगह तो है नहीं, तो कैसे इस व्रत को करेंगे घर में? तो घर में यह व्रत नहीं हो सकता। इसके लिए हमको नदी और तालाब का व्यवस्था करना ही होगा, और वहीं पर जाके ही यह पर्व मना सकते हैं। अगर आपको जैसे कल आप लोगों को ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के बाद भी अगर प्रशासन अपने आदेश पर अड़ा रहा, तो उस पर क्या आप लोग? नहीं, हम देखिए, हर आदेश को प्रशासन का मानने के लिए हम सब बाध्य नहीं हैं। हम स्पष्ट आपके माध्यम से हम प्रशासन को भी बताना चाहते हैं कि प्रशासन के हर आदेश को हम मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह महापर्व है, यह उत्तर भारत का बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व को मनाएंगे। हम पूरे हिंदू धर्मावलंबियों से, जो लोग इस पर्व को मनाते हैं, सभी से हम आह्वान करेंगे। हम सब खुद उसमें स्वयं सेवक लग के वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाएंगे, और यह छठ का महापर्व तो अंबिकापुर शहर में होगा। कलेक्टर साहब ने सभी अंबिकापुर के समितियों के मुखिया लोगों को बुलाया था, जो छठ पूजा का आयोजन करते हैं। सभी ने, कलेक्टर ने जैसे ही प्रस्ताव रखा तो सभी ने अपने विचार रखे, और एक मत से प्रस्ताव आया कि छठ पूजा का इस बार आयोजन बृहद रूप में होना उचित नहीं है। दूसरा प्रस्ताव आया कि छठव्रती माताओं से यह निवेदन किया जाए कि छठ पूजा वो लोग घर पे करें। और तीसरी प्रमुख बात थी कि इस बार छठ घाटों का निर्माण व्यवस्था न दिया जाए, जिससे कि कोरोना के इस संक्रमण के इस दौर में बड़ा मास्क भीड़ न इकट्ठा हो। तो इन तीनों बिंदु पे आयोजन समिति के जो मुखिया हैं, उनके तरफ से प्रस्ताव आया, और उसके ऊपर शासन ने ये पहल किया कि इसी के आधार पर हम काम करेंगे, और कोविड के इस दौर को देखते हुए छठ का आयोजन इस बार छठ घाटों में न हो। जो छठ पूजा अगर अपने स्वयं से मनाना चाहता हो जाके घाट पे, तो क्या उनके लिए प्रतिबंध रहेगी? इसमें 2 बातें हैं जी। कोविड का दौर है जी। अगर छठ समिति जो काम करती है वो तो सेवा भाव से करती है, तो वो लोग वहाँ पर अगर जाके मनाते हैं और कोरोना के इस दौर में अगर भीड़ बढ़ती है
तो उचित है कि घर से ही छठ पूजा का काम करें। और अगर वो लोग की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव है तो एक बार वो शासन से चर्चा कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कोई मास्क भीड़ का और कोई ऐसी पहल या व्यवस्था न करें जिसमें लोगों को दिक्कत हो। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि फ्रांस से लेके, यूरोप से लेके मुंबई, और मुंबई से लेके दिल्ली, और दिल्ली से लेके अंबिकापुर में कोरोना का एक जो दौर है वो लगभग कमोवेश अभी भी संक्रमण का वही दौर चल रहा है। और छठ पूजा का अगर पूरे चीज़ों को आप देखेंगे तो एक मास्क भीड़ के बीच में जो प्रसाद वितरण का तरीका है, जिस तरीके से लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हम लोग खुद छठ पूजा का आयोजन करते हैं। छठ पूजा हमारे पूरे परिवार पिछले कई वर्षों से व्रत करते आ रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि थोड़ा समझौता करना पड़ रहा है। ठीक है। क्या निर्णय हुआ था? कल कलेक्टर सर, एसपी साहब और मेयर साहब और जितने भी छठ घाट समिति के जितने भी अध्यक्ष हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह पास किया गया, मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि इस बार का जो छठ का जो पूजा है वह किसी भी छठ घाट में नहीं मनाया जाएगा। सभी अपने घरों में ही छठ घाट का सूर्य को जो अर्घ देते हैं वह अपने घरों में ही देंगे। ऐसा करके एक निर्णय लिया गया। इसके लिए प्रॉपर रूप से हम अभी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, माइकिंग भी सभी जगह होगी। और इसके अलावा हमारी लोगों से भी अपील यही रहेगी कि क्योंकि छठ घाट में इस बार किसी प्रकार का आयोजन नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग सभी लोग जो हैं सभी समस्त नागरिकों से अपील यही है कि अपने घर में ही सूर्य भगवान का पूजा कीजिए और फिर वहीं आप लोग सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। इसके अलावा जितने भी छठ घाट समिति है उनको भी यह निर्देश दिया गया है कि संबंधित जो लोग हैं, उनसे जो कनेक्टेड लोग हैं, उन सभी को, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, चाहे फेसबुक में है, सभी तरह के सोशल मीडिया में हो, चाहे डायरेक्ट अपील किया जा सकता है, तो उनके थ्रू भी उनको भी कहा गया है कि आप लोग संबंधित लोगों को इस संबंध में तत्काल सूचित करें, ताकि अभी से ये लोग प्रिपेयर हो जाएं और फिर घरों में ही मनाने की तैयारी करें। ब्यूरो रिपोर्ट।